नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष फिर से एक नई खुशखबरी लेकर हाजिर हो गई हूँ, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो काफी समय से रेलवे के कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, आज सुबह 11 बजे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपके कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के बारे में बताया है कि कितने कितने पदों पर आपके भर्ती निकाली गई है, क्या उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, आयु सीमा आपकी क्या रहने वाली है, सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, टोटल पदों की संख्या क्या है। तो ये सारा उस नोटिस में दर्शाया गया है, उसी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो अभी आपका ये सेशन होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि संपूर्ण जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी, आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स में या फिर जो भी जानकार है उसमें शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम वो नोटिस देखते हैं जो आज जारी किया है रेलवे ने। देखिए यहाँ पर अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि कितने कितने पदों पर। पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यह शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर आपके भर्ती निकाली गई है। तो सबसे पहले बात करें सब इंस्पेक्टर के पदों की, तो 452 आपके सब इंस्पेक्टर के पद है और 4208 4208 आपके कांस्टेबल के पद है। टोटल जिन पदों पर भर्ती निकाली गई है वो आपके 4660 टोटल आपके पद है। सब इंस्पेक्टर की बात करें हम, अगर इसमें एज लिमिट की, तो यहाँ पर है आपकी 20 से लेकर 28 साल तक का कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है, इसका जनरल का। बाकी जो SC ST को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की जो छूट दी जाती है वर्ग अनुसार, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। कांस्टेबल की बात करें हम आयु सीमा की, तो 18 से लेकर 28 साल, इसमें भी SC ST को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की यहाँ पर आपको छूट मिलती है। आपको इंजल पे की बात करें, सब इंस्पेक्टर की जो शुरुआती तनख्वाह रहने वाली है वो 35,400 है शुरुआती। इसके अलावा जो आपके भत्ते जुड़ते हैं, तो टोटल अगर हम बात करें तो आपको जो हाथ में सैलरी आने वाली, तो लगभग 60,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। कांस्टेबल की शुरुआती तनख्वाह रहने वाली है आपकी 21,700 आपकी तनख्वाह रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर की बात करें, जॉब लेवल आपका पे लेवल तो यह है 6 और कांस्टेबल का है आपका 3। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर पद के लिए हमें जो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है वो ग्रेजुएशन, आगे हम इसको और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी आप शॉर्ट नोटिफिकेशन में देखिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। कांस्टेबल पद के लिए हमें 10वीं पास होना चाहिए, तो ही हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपके भरे जाएंगे 15 अप्रैल से लेकर 14 मई, तो लगभग आपके पास 1 महीना इस फॉर्म को भरने के लिए। अब देखिए इसमें जो एज काउंट होगी, तो आपकी एज होगी 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। जैसे मैंने अभी बताया, इसको ऑर्गेनाइज जो करवाता है वो कौन करवाएगा? RPF, इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसको शॉर्ट में हम RPF बोलते हैं। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर SI दरोगा के पद पर भर्ती निकली है। यहाँ पर आपके सीरियल नंबर दे रखे हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4660 आपकी टोटल वैकेंसी है। जॉब लोकेशन आपके ऑल इंडिया की जॉब है, कहीं पे भी आपकी नौकरी लग सकती है। अब देखते हैं इसका फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो स्टेज फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम CBT कहते हैं, रिटन एग्जाम।
स्टेज 2 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीटी कहते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसको हम पीएमटी कहते हैं। तो स्टेज देखो, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पीटी पीएमटी टेस्ट होगा, उसके बाद अगला स्टेज होगा हमारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम उसमें। अब जैसे कि मैंने हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम देखिए डिटेल से देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, जो आपका सब इंस्पेक्टर का पद है उसके लिए उम्मीदवारों के पास, अभ्यर्थियों के पास विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी आवश्यक है। भर्ती अधिसूचना और विशेष पद के आधार पर विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताएं भिन्न हो सकती है। तो शॉर्ट भाषा में हम कहें तो भाई आपके पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, तो ही आप सब इंस्पेक्टर पद के लिए फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। और कांस्टेबल के लिए वही कि 10वीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार किसी भी मान्यता बोर्ड के संस्थान से कम 10वीं कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करूं मैं, तो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट 500 रुपए चार्ज देना होगा। एससी एसटी ईएसएम फीमेल और माइनॉरिटीज और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों को 250 रुपए यहाँ पर चार्ज देना होगा। और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन से आप क्रेडिट कार्ड से दो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग किसी से भी करो, आप यहाँ से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट वही जो हमने पहले शॉर्ट नोटिस, जो आपका शॉर्ट नोटिस था उसमें देखा था। एप्लीकेशन डेट है 15 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट है आपकी 14 मई। सैलरी की हमने बात की थी। एसआई के पद के लिए 35,400 आपकी शुरुआती तनख्वाह, कांस्टेबल के पद के लिए आपको 21,700 रुपये आपकी शुरुआती तनख्वाह रहने वाली है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में कौन कौन सा आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कितना आपको समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है। तो ये जो आपका सिलेबस दिख रहा है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों पदों के लिए आपका यही सिलेबस रहेगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा आपके प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस जीके के 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के, मैथ्स के 35 क्वेश्चन है 35 नंबर के, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है 35 नंबर के। तो टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 120 और 120 आपके प्रश्न है 120 नंबर के, एक प्रश्न आपका 1 नंबर का। अब बात करें इसकी फिजिकल प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले हमारा जो आपका जो पीटी टेस्ट है, पीटी में क्या क्या, पीटी में देखिए हमारा जो हमारी हाइट है, सीना वगैरह वो चेक किया जाता है। और पीएमटी में हमसे जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, रेस है वो करवाई जाती है। तो सबसे पहले कैटेगरीज वाइज यहाँ पे देख रखा है। देखिए जनरल और ओबीसी के लिए और मेल का जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट की हाइट होना अनिवार्य 165 और महिलाओं की रहने वाली है 157। एससी एसटी कैंडिडेट की हाइट रहने वाली है यहाँ पर 160 और फीमेल की रहने वाली है 152। और ये यहाँ पर दे रखे। और बाकी सारी कैटेगरीज है, जैसे कि यहाँ पर गढ़वाली है, गोरखा है, यहाँ पे मराठा है, डोगरा है, कुमाऊनी है, इन सभी की जो हाइट रहने वाली है वो 163 और महिलाओं की है 155। और सीने की बात करें तो जनरल के कैंडिडेट का जो चेस्ट मांगी गई यहाँ पर 80 से लेकर 85, एससी एसटी कैंडिडेट के 76.2 से लेकर 81.2। और बाकी सभी जो भी कैटेगरी बताई थी, गढ़वाला, गोरखा, मराठी, डोगरा, कुमाऊनी, इन सभी के लिए चेस्ट का जो क्राइटेरिया रहने वाला है 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर भी आपका ये दे रखा है आपका फिजिकल प्रोसेस, आपका पीएमटी टेस्ट जो ये है
ये सेक्शन ये है आपका कांस्टेबल पद के लिए, और ये सेक्शन दे रखा है आपका सब इंस्पेक्टर पद के लिए। तो कांस्टेबल का जो कांस्टेबल पद के लिए मेल के कैंडिडेट के लिए जो रनिंग रहने वाली आपकी वह 1600 मीटर की रनिंग करनी है, और यह दूरी 5 मिनट और 45 सेकंड में पूरी करनी है। और महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग करनी है, और यह दूरी 3 मिनट और 40 सेकंड में आपको पूरी करनी है। पुरुषों को लॉन्ग जंप करनी है 14 फीट, महिलाओं को 9 फीट। पुरुषों को हाई जंप करनी है 4 फीट और महिलाओं को 3 फीट। ये आपका प्रोसेस है कांस्टेबल पद के लिए। अब देखते हैं सब इंस्पेक्टर पद के लिए। तो सब इंस्पेक्टर पद के लिए जो मेल कैंडिडेट की जो रनिंग रहने वाली है वह 1600 मीटर, यह दूरी 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरा करनी है। महिलाओं को 800 मीटर की दूरी तय, देखो सेम प्रोसेस है लेकिन यहाँ पर सिर्फ टाइम का अंतर दिया गया है। वही दूरी आपको कांस्टेबल में तय करनी है, यही दूरी आपको सब इंस्पेक्टर पद के लिए करनी, लेकिन थोड़ा टाइम का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, यह आपको 4 मिनट में पूरी करनी है। सब इंस्पेक्टर पद में पुरुषों को लॉन्ग जंप करनी है 12 फीट, महिलाओं को 9 फीट, और यहाँ पर हाई जंप करनी 3 फीट 9 इंच पुरुषों को सब इंस्पेक्टर पद के लिए करनी है और महिलाओं को करनी है 3 फीट। तो यह हो गई संपूर्ण जानकारी आपकी रेलवे या फिर कहे कि आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई पद से रिलेटेड। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।